हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले व्याकरण का पाठ नंबर 8 किया था। आज हम करेंगे पाठ नंबर 9, जिसका नाम है क्रिया। बच्चों, क्रिया क्या होती है ये इस पाठ में हमें पता है। क्रिया शब्द कौन से होते हैं आपने बच्चों ध्यान से सुनना है इस पाठ को। किसी काम के करने को बताने वाले शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। किसी काम को करने को, किसी काम को जब हम करते हैं तो वो जो काम कर रहे हैं वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, जो ये शब्द हैं ये क्या हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जंगल में मेला लगा है। रंजन बिजली के यंत्र बेच रहा है। बेच रहा है, लगा है, ये क्या है, ये एक क्रिया है, क्रिया कर रहे हैं। पिंकी मिठाइयाँ बेच रही है। शमीना पश्मीना शाल दिखा रही है। नमिता चूड़ियाँ सजा रही है। टिंकू खिलौने की दुकान खोल रहा है। चिंटू मोर नाच रहा है। यहाँ पर रंगीन छपे शब्द किसी न किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो ये डार्क वाले जो वर्ड दिए गए हैं, जो शब्द दिए हैं, ये किसी न किसी काम के करने का पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम कर रहा है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। तो ये एक क्रिया की जो परिभाषा है ये आती है यहाँ से निकल के, कि जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई किसी के काम करने का या किसी के काम होने का हमें पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे है, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। यहाँ कुछ अन्य क्रिया हैं। कोई भी अगर वाक्य होते तो वो किसी भी क्रिया के बिना पूरा नहीं होता, वो अधूरा माना जाता है। यहाँ जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पढ़ना, लिखना, चलना, कूदना, खाना पीना आदि, ये सारे क्या हैं, क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। ये पीना, लिखना, दौड़ना, सींचना, धोना, पकाना, नहाना, सफाई करना, देखना, बात करना, भाषण देना, कूदना, ये सारे क्या है, ये क्रियाएं हैं। ठीक है, जो हम कुछ भी काम करते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई भी जो काम है हमारा क्रिया के बिना नहीं होता। जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो सारे क्या है, क्रिया है, एक क्रिया शब्द के उदाहरण है। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ गया बच्चों क्रिया क्या होती है। ठीक है, जिस भी शब्द से हम किसी काम के करने या होने का प्रकट हो, होने का पता चले हमें, वही शब्द क्या होती है, क्रिया कहलाती हैं। यहाँ बच्चों इतने सारे उदाहरण दिए हैं इन्होंने, ये आपने पढ़ने हैं दोबारा। खाना पीना, लिखना, दौड़ना, भागना, सफाई करना, नहाना, ये सारे क्या हैं, क्रिया शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपने दोबारा से पढ़ना है और इसको समझना है अच्छे से। अब करते हैं हम इसका अभ्यास। ठीक है, अभ्यास। सही उत्तर पर हमने टिक मार्क लगाना है। सबसे पहले इसमें है कि सही पर हमने टिक मार्क लगाना है। पहला है, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अभी बताया हमने। जिस काम करने के होने का पता चले हमें उसे क्रिया कहते हैं। तो हम क्रिया पे क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। फिर है ख पाठ। क्रिया शब्दों के उदाहरण हैं। क्रिया शब्दों के कौन से उदाहरण हैं, सुनना, पढ़ना, नाचना या उपयुक्त सभी, ये तीनों क्या है, क्रिया शब्द के उदाहरण हैं। तो हम उपरोक्त सभी पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे फिर है प्रश्न नंबर 2, पेज नंबर 39 पे। पेज नंबर 39 पे हम निकालते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे वाक्यों को क्रिया शब्दों से पूरा कीजिए। नीचे लिखे जो वाक्य हैं उन्हें हम क्रिया शब्दों से पूरा करना है। ठीक है, माँ मुझे कहानी, कहानी क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, मुझे कहानी सुना दो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सुना दो। फिर है, कल मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊंगा। ठीक है, तो सुनाऊंगा, तो ये क्या है, एक क्रिया है। आगे ग पार्ट है, अभी अभी मुझसे कांच का एक गिलास टूट गया।
तो इसको ये पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, टूट गया। ठीक है। फिर ग है, बहुत देर हो गई, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ एक वाक्य का पूरा हो जाएगा, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। तो जा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया डल जाएगी। ठीक है। फिर है, देर तक टीवी देखने से मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक है। ये खालिस्तान में शब्द पूरे करने हैं। फिर आगे है प्रश्न नंबर 3, हर भाग से शब्द लेकर वाक्य बनाइए और लिखिए। यहाँ पे हमने हर भाग से एक एक वाक्य लेना है और इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे मैं आगे क्या आएगा, गीत बनाओ। ये देखो लाइन कंप्लीट नहीं है, इसमें से हमने ढूंढना है। मैं नदी में तैरूंगी। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मैं नदी में तैरूंगी। फिर है, तुम चाय बनाओ। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, तुम चाय बनाओ। वह गीत सुन रहा है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वह गीत सुन रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमने ये तीनों लाइनों से वाक्य को जोड़ के इसमें लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमने समान क्रिया शब्दों के जोड़े बनाइए और लिखिए। हमने समान क्रिया वाले शब्दों को जोड़ना है और उनको लिखना है। जैसे रोना के साथ यहाँ पे कौन सा वाक्य जो आएगा, रुलाना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, रोना रुलाना। फिर है जागना जगाना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, जागना जगाना। फिर हंसना हंसाना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हंसना हंसाना। उड़ना उड़ाना। यहाँ क्या लिख देंगे, उड़ना उड़ाना। फिर खेलना खिलाना। मांगना का क्या आ जाएगा, मंगाना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, मांगना मंगाना। ठीक है। फिर आगे करते हैं अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है, ना लगाकर क्रिया शब्द लिखिए। हमने वर्ड के पीछे, शब्द के पीछे ना लगा के शब्द को पूरा करना है, क्रिया को पूरा करना है। भाग से क्या आएगा, भागना। पी के पीछे ना लगा देंगे, क्या हो जाएगा, पीना। सो के पीछे ना लगा देंगे, क्या हो जाएगा, सोना। ठीक है। कह के पीछे ना लगाएंगे, क्या बन जाएगा, कहना। फिर बोल के पीछे ना लगाएंगे तो बोलना। पूछ के पीछे ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूछना। डांट के पीछे ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, डांटना। ठीक है। चीख के पीछे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चीखना। ठीक है। बता के पीछे ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बताना। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ और इसका अभ्यास मैंने समझा दिया अच्छे से। आपने भी एक बार और अपने घर पे इसको पढ़ना है ध्यान से, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। फिर आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में ये क्रिया का प्रश्न उत्तर लिखने हैं और याद करने हैं। सबसे पहले आप वही डेट लिखोगे। आज की जो तारीख है 26 अगस्त 2020 और आज का दिन है बुधवार। फिर पाठ नंबर 9 और पाठ का नाम है क्रिया। फिर हमने बताना है क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने अभी बताया है क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द यहाँ पे कुछ दिए हैं, पढ़ना लिखना चलना कूदना खाना पीना आदि, ये सारे क्या हैं, क्रिया शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का हमें पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। फिर है क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के बच्चों 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आप आगे की क्लासों में इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जब आप 4th 5th में हो जाओगे फिर आप इनके भेदों के बारे में पढ़ोगे, इसके भेद कौन से होते हैं और वो भेद उनके कौन से शब्द होते हैं उन भेदों के। ठीक है। अभी आपने इतना ही करना है, क्रिया क्या होती है और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, आपने इसको बहुत अच्छे से
पार्ट को पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है, धन्यवाद।